हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ पिंकीज किचन से और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं बना रही हूँ मेहमान की थाली, मतलब पाहुन की थाली। और पाहुन की थाली है स्पेशल वाली। और यहाँ पर है मिट्टी के बर्तन में दही, जिसको हम लोग कहते हैं मटकौड़ी। और पाहुन के लिए नीक नुकुत बनाए और मटकौड़ी का दही खिलाए। चलिए बनाते हैं स्पेशल थाली पाहुन जी के लिए। तो यहाँ पर मैंने दही में जमाने के लिए रात को ही मैंने दूध गर्म करके फुल क्रीम दूध लिया था। मैं पहले बता दूं, फुल क्रीम दूध लिया था और उसको अच्छे से उबाला और फिर इस बर्तन में डाल दिया, मतलब मिट्टी के बर्तन में। और इतना गर्म रहना चाहिए कि उंगली से आपको टच हो जाए। और इसमें थोड़ा सा दही लेके पूरे में हिला के रख दिया, ढक के रात भर के लिए रख दें। अब चलिए चने दाल का पूड़ी बनाने का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैंने चना दाल लिया है। और चना दाल जब खुले बर्तन में जब हम उबालेंगे तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और 2 गुना पानी डालेंगे। मैं इसके अंदर कोई भी नमक या हल्दी नहीं डाल रही हूँ, जिससे कि दाल अच्छे से गल जाए। और इसे मैंने बिल्कुल ही कम आंच पर दोस्तों, मैंने कम से कम 20-25 मिनट के लिए इसको रख दिया था उबलने के लिए। अगर आप कुकर में उबालें तो मतलब 2 से 3 सीटी लगाएं बस। अब इसे हम मिक्सी में या जो भी आपके पास पीसने का कोई ग्राइंडर हो तो उसमें हम इसे पीस लेंगे। और इसको सूखा सूखा ही पीसेंगे, क्योंकि इसमें अगर पानी डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें पानी मत डालिएगा। इसमें 2 से 3 हरी मिर्च, कुछ कलियां लहसुन की, क्योंकि लहसुन अगर आपको नहीं पसंद है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, साइड कर दीजिए उसको। और सिर्फ हरी मिर्च और अदरक डाल के पीस लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ अदरक अभी नहीं डाला है, बाद में डालूँगी। तो चलिए, ये हमारा दाल पीस चुका है और इसे हमने दरदरा ही पीसा है, देखिए। क्योंकि ये जो है वो सब्जी को कट करने वाली मशीन है, तो इसमें इतना ही हमें रखना है। दाल को एकदम पतला बारीक नहीं बनाना उसका पेस्ट हमें। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से खुरदरा सा होगा और इसीलिए हमने इसमें पानी भी नहीं डाला। और इसे निकाल लेंगे एक अलग से प्लेट में। तो ये सूखा सूखा रहेगा तो हमें पूड़ी बनाने में आसानी हो जाएगी। तो ये जब दाल हम बनाते हैं तो कई तरीके से बनाते हैं, पर मैं जो बनाती हूँ वो इसी तरीके से बनाती हूँ। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल 2 से 3 चम्मच डाल दें और साथ में जीरा 1 चम्मच और 2 से 3 चम्मच तेल। यहाँ पर मैंने अदरक कूटी हुई डाली है। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, पर पेस्ट से इतना स्वाद नहीं आएगा। अगर कूट के डालेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। साथ में लाल मिर्च का पाउडर, देगी मिर्च है ये, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी और 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के साथ में हमने डाला स्वादानुसार नमक। आप अगर मात्रा थोड़ा भी ऊपर नीचे करते हैं तो नमक आप उस हिसाब से डालिएगा। अब इसमें थोड़ा सा भून के मसाले को, अब इसके अंदर हमने जो दाल का पेस्ट बनाया है ना, उसको अब हम भून लेंगे। तो भूनेंगे बिल्कुल ही ड्राई ड्राई सा भूनेंगे, इसलिए हमने तेल इसके अंदर ज़्यादा नहीं डाला। अब चलिए, पूड़ी बनाने के लिए हम आटा को तैयार करते हैं। तो आटा हम यहाँ पे ले रहे हैं, गेहूं का आटा है ये, 2 कप आटा ले रही हूँ मैं। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ नॉर्मल पानी से इसको गूँथेंगे, जैसे नॉर्मल हम आटा रोटी बनाते हैं ना आटे का, बस वही आटा हमें तैयार करना है। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, पर इसमें नमक नहीं डाले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दाल में भी हमने नमक डाला है। तो कई बार ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो वो थोड़ा ध्यान से अपना। तो इस तरीके से हमने आटा को गूँथ के तैयार कर लिया। और आटा हमें थोड़ा गीला ही मतलब गूँथना है, बहुत सख्त नहीं गूँथना। और इसको ढक के हमने 10 मिनट के लिए रख दिया और हमारा अब आटा तैयार है। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया, एकदम मुलायम सा हो गया। अब इसकी पूड़ियाँ बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, कुछ इस तरीके से ये तैयार हुआ है। और इसे हम अभी साइड करके रखते हैं और चलते हैं अब दूसरी चीज़ बनाने के लिए। यहाँ पर मैं बनाऊँगी खीर, चावल की खीर बना रही हूँ। उसके लिए मैं फुल क्रीम दूध 1 लीटर ले रही हूँ और इसको हम पहले उबालेंगे। उबालने के बाद जब ये दूध अच्छे से उबल जाए तो फिर हम डालेंगे इसमें चावल। ये टूटा बासमती चावल है। ये अगर आपको मिलता है तो आप इसी से खीर बनाएं, क्योंकि खीर इसी से अच्छी बनती है।
और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बासमती चावल लिया है, मतलब टूटा बासमती चावल है। ये खुशबू वाली होती है और देसी होती है। ये हमारे घर में था। अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं तो आप देख के ख़रीदिएगा, क्योंकि खीर वाली चावल थोड़ी पतली होती है। तो इसको अब हम अच्छे से मिला के और किसी और बर्नर पे इसको हम अभी शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इस बर्नर पे अभी हम कुछ और बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको परवल और आलू। ये हमारी देसी सब्जी है जो कि इस समय मिल रही है। यहाँ पर 4 आलू है और आधा किलो परवल है, एकदम फ्रेश परवल। इसमें से कुछ परवल के जो फांके हैं वो मैं निकाल लूँगी, आगे चल के बताऊँगी मैं उसका कुछ और बनाने वाली हूँ। बाकी इस आलू को, और ये देखिए जिमीकंद है, इसे हम लोग ओल बोलते हैं। आप लोग जो भी बोलते हो, मैं नीचे नाम लिख रही हूँ, ओल, सूरन या जिमीकंद जो भी बोलते हो, ये वही है। ये 1 किलो था और इसे हम काट के अच्छे से धो के इसको उसके बाद कुकर में डाल के उबालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चीज़ होता है जो गले में लगता है, तो हाथ को संभाल के, और कई बार नहीं भी होता, जो सफ़ेद वाले होते हैं नहीं होता है। और साथ में मैं आलू, दोनों ही चीज़ें मैं एक साथ उबालूँगी। इसके हिसाब से पानी डाल के, और देख लीजिएगा जो पानी कितना लगेगा, डूबना नहीं चाहिए, दोनों चीज़ थोड़ा कम ही रहे। और ढक्कन बंद करके इसे हम तेज़ आंच पर कम से कम 4-5 सीटी लगा लेंगे। 5 सीटी तो कम से कम लगा ही लें, और उसके बाद फिर इसको हम देखेंगे। पहले इसे हम चढ़ा देते हैं, ये जब तक उबलेगा या इसमें सीटी आएगी तब तक कुछ और भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब ये सीटी आ चुकी है, तो देखिए आलू और ओल दोनों ही हमारा उबल गया है। मैंने आलू को अलग से साइड कर दिया और इसको ओल को अलग से। तो ये जो सूरन हमने निकाला है ना, इसको आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही गल चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ डालेंगे अदरक के कूटे हुए हिस्से, हरी मिर्च, लहसुन, 1-2 कलियां, नमक और नींबू। लहसुन नहीं खाते हो तो आप मत डालें, नहीं तो अगर खाते हो तो लहसुन डालने से स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसलिए प्लीज़ लहसुन डाल के बनाएं, इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है। और दोस्तों, मैंने इसकी चटनी की रेसिपी पहले भी बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आप 1 नींबू निचोड़ के रख दें, क्योंकि नींबू डालने के बाद क्या होगा कि इसमें एक जो कुछ होता है वो गले के अंदर लगता है, वो नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं इसमें तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ सरसों तेल लिया मैंने 2 टेबल स्पून, और साथ में राई डाली, फिर लहसुन डाला और हरी मिर्च। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने यहाँ पे 1-2 करके डाली हैं। साथ में जो अदरक कूटी हुई है, वो अदरक हम हर जगह कूटा हुआ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पेस्ट बनाएं तो वो भी कर सकते हैं। साथ में नमक, क्योंकि नमक अभी तक हमने नहीं दिया, और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, इससे थोड़ा स्वाद अच्छा आता है। तो इन सब को अब तड़के के लिए हमने तैयार कर लेंगे। और तड़का हमारा जो लहसुन है ना, उसको जलाना नहीं है, क्योंकि अगर वो जल जाएगा तो उसका स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा और वो ख़राब सा लगेगा। इसीलिए उसको हल्का कच्चा कच्चा सा ही आपको उसमें डालना है। इसीलिए मैंने बाद में डाला था, जिससे कि लहसुन जले नहीं। और ये जो मसाले लगे होते हैं ना, वो किसी भी रेसिपी का सबसे टेस्टी चीज़ होता है। इसलिए इस चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ें, इसको लपेट के और इसमें पूरा सब कुछ मिला के फिर रख लें। तो ये चलिए, हमारा सूरन का जो चोखा है वो बन के तैयार हो गया है। ये है साग, ये देसी साग है। आप लोग जो भी बोलते हैं इस साग को, वो आप लोग बोलिएगा। मैं इसे कहती हूँ गिनहारी का साग। उसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी रेसिपी डाल दूँगी। इसके डंठल की भी रेसिपी मैंने बनाई हुई है, और इसे अभी हम थोड़ा पतला पतला काट लेंगे, क्योंकि मेरे पास ये कभी मिल नहीं रहा था मार्केट में। तो मेरे जो गमले में था, मैं उसी से इसको बना रही हूँ। तो ये भुजिया जैसी बनाऊँगी। इसके लिए थोड़ा सा प्याज इसके अंदर डालने की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा प्याज, क्योंकि साग की मात्रा बहुत ही कम है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अंदाजे से तेल, क्योंकि मुझे फ्राई करना है परवल को और साथ में बनाना है साग। तो पहले हम परवल को फ्राई करेंगे, जो परवल हमने पहले काट के आपको दिखाए थे। तो परवल को ऐसे तल लेंगे। हमें बनानी है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये आलू परवल की सब्ज़ी। तो आलू परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए पहले परवल को तलना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, जिससे कि उसके अंदर नमक चला जाए, और थोड़ी सी हल्दी, और इसे हम
इस तरीके से मिला के बहुत जल्दी बन जाता है। फ्लेम को आप हाई ही रखें, आंच को थोड़ा तेज़ ही रखें तो जल्दी बन जाएगा। इसको धीमी आंच पे बनाने की ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है। और पलट पलट के अच्छे से इसका जो कच्चापन होता है ना परवल का, वो क्या होता है कि अगर वो पका नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसको दोनों तरफ से अच्छे से पलट के आपको तलना है। और तलने के बाद इसे देखिए कुछ इस तरीके से इसका रंग आएगा, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, तो ये परवल को तलने के बाद इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों परवल जब बनाओ तो आप ज़रूर इसको पहले तल लिया करें। तो चलिए अब जो तेल बचा है उसके अंदर हम डालेंगे जीरा, एक लहसुन, एक हरी मिर्च और जो प्याज हमने दिखाया आधा से भी कम प्याज। तो इन सब को डाल के और एक साथ ही इसको हम भून लेंगे। और भूनने के बाद जो हमने साग काटे थे ना, वो साग बनाएंगे। तो प्याज को मैं बिल्कुल जलाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर प्याज जल जाएगा तो ये साग बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसमें प्याज का स्वाद अलग से आएगा जलने का। तो इसको जलाना नहीं है, हमें कच्चा कच्चा ही रखना है। और जब सब्जी हमारी साग भी गल जाए तो दोनों को एक साथ मिक्स कर देना है। क्योंकि मैं फ्राइंग पैन में बना रही हूँ, बड़ी सी कढ़ाई है, तो साथ में ही सारी चीज़ें बन जा रही हैं। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो फिर बारी बारी से आप इसको बनाएं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इसका स्वाद इतना अच्छा होता है ना दोस्तों। आप लोग भी जानते ही होंगे, इसको शायद चौलाई भी कहते हैं। तो आप लोग जो भी बोलते हो वो आप समझ लीजिएगा। और ये बहुत ही कम मात्रा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। और ये मेहमान के लिए इतना भी काफ़ी है, एक थाली के लिए। बाकी अगर ज़्यादा बनाना हो तो फिर आप बाज़ार से मंगवा लें। ये मेरे अपने ही किचन गार्डन का है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया। तो मेहमान के लिए तो ये होता है कि 2-4 सब्जियां तो ज़रूर होनी चाहिए, उसमें से एक ये साग भी स्पेशल है। अब इसी कढ़ाई में मैं डालूँगी तेल, साथ में कुछ खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा। तो यहाँ पे सारे मसाले डालने के बाद 1 चम्मच जीरा भी हमने डाला। और जीरा कड़क जाए या गरम मसाला थोड़ा सा जैसे पक जाए तो इन सब को एक साथ मिला देना। साथ में मैंने यहाँ पे नमक भी डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि अब बन रही है ये हमारी परवल की सब्जी। और आलू परवल को बनाने के लिए कई बार ये खड़े मसाले नहीं देते हैं, पर इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना दोस्तों, यकीन मानिए आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक प्याज को पीस लिया था, मतलब घिस लिया था। और घिसने के बाद कुछ इस तरीके से इसका तैयार हुआ है पेस्ट। और इसे हम इसमें डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से भूनना है दोस्तों, क्योंकि प्याज का अगर स्मेल रह गया ना तो फिर सब्ज़ी आपकी ख़राब हो सकती है। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। और साथ में मैंने किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला होता है, वो मैंने 1 चम्मच डाला। और इन सारे मसाले को हम प्याज के साथ भून लेंगे। और भूनते रहना है आपको, क्योंकि इसका कच्चापन बिल्कुल ही दूर रखना है। और साथ में इसकी जो स्वाद होते हैं ना, वो मसाला भूनने से ही होते हैं। मैं सारी चीज़ें फटाफट दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर तक बताती रहूँगी तो हो सकता है कि बहुत लंबा वीडियो बन जाए। तो इसीलिए मैं इसको किसी भी रेसिपी को आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। लेकिन तकरीबन रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप लोग अगर जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। आलू परवल भी है, साग भी है, चटनी भी है। तो चलिए, अब जो मसाला हमारा भुन चुका है, तेल उसका निकल गया कढ़ाई से, तो अब इसमें हम डालेंगे आलू जो हमने उबाले थे उसको हल्का सा तोड़ लिया है हाथ से। और अनइवन साइज में ही तोड़ लेना है, काटना नहीं है चाकू से। और कुछ इस तरीके से हमें डालना है। तो हर एक क्षेत्र का अपना अपना थाली का अंदाज होता है दोस्तों। जो मैं ये थाली बना रही हूँ सिर्फ आधी थाली है। अगर मैं पूरी थाली बनाऊँ तो मुझे कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं समझ लीजिए कि मैं सिर्फ आधी थाली बना रही हूँ। तो कुछ रेसिपीज़ आज देखिए और कुछ रेसिपीज़ अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। अब इसमें पानी डाल के जो परवल हमने फ्राई किए थे वो डाल दिया। और देखिए ये 5 मिनट तक हमने इसे तेज़ आंच पर इसको उबाला है और कुछ इस तरह से बन के आया है। अब सोचिए इसकी खुशबू कितनी आ रही होगी आपको। अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ
पराठे बना के आप फटाफट खा सकते हैं। तो इसमें से जो भी रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग बनाइएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजिएगा, या फिर यहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा जो मैंने रेसिपी कैसे बनाई। यहाँ पर हमारा चावल और दूध थोड़ा थोड़ा पक गया है, बहुत ज़्यादा नहीं पका है अभी, क्योंकि मैंने इसे मीडियम पे रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से बन गया। और आधा कटोरी हमने चावल डाला था, तो आधा कटोरी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा मीठा ज़्यादा डाल लीजिएगा, और वैसे भी मेहमानों को थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद होता है तो थोड़ा मीठा और आप डाल लीजिएगा। तो आधा कटोरी चावल और आधा कटोरी चीनी। अब इसे फिर से हमने 5-7 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ही रखा हुआ है। तो ये उबल के देखिए दूध अब बिल्कुल गाढ़ा हो गया, चावल भी पक चुका है। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हम डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आपके घर में जो भी हो सब डाल सकते हैं, और साथ में आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हमने अलग से रख लिया है जो बाद में खीर को सजाने के लिए, और इसे ढक के हम रख देंगे। तो चलिए अब सारी चीज़ें बन गई, अब हम बनाएंगे पूड़ी। तो दाल की पूड़ी बनाने के लिए सबसे लास्ट में, क्योंकि वो गर्मा गर्म निकालनी है ना, तो गर्मा गर्म निकालने के लिए सबसे लास्ट में मैं बना रही हूँ। तो जो रोटी की लोई होती है उतनी ही बड़ी लोई लेंगे, ज़्यादा बड़ा लोई नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा लेंगे तो बहुत बड़ी पूड़ी बन जाएगी। और कुछ इस तरीके से हाथ से ही इसको दबा दबा के थोड़ा सा लंबा करना है, जिससे कि वो एक कटोरी की साइज़ में बन जाए। ये अपना प्रैक्टिस होता है दोस्तों, मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे पता है कि ऐसे बनाते हैं। और इसके अंदर 1 चम्मच दाल, इससे ज़्यादा दाल मत डालिएगा, अगर ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा और डाल दीजिएगा, बाकी इतना दाल काफ़ी है। क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो पूड़ी आपकी फट जाएगी और फिर तेल का सत्यानाश हो जाएगा। तो इतना ही दाल डाल के आप इसको बनाएं, बहुत टेस्टी दाल की पूड़ी बनेगी, या दाल की कचौड़ी यदि आप कहते हैं वो बनेगी। इसे आप हाथ से ही कुछ इस तरीके से दबा दबा के थोड़ा चौड़ा कर लें, क्योंकि एकदम से अगर बेलन से उसको बेलेंगे तो क्या होगा कि वो फट जाएगा। तो इसलिए मैं हाथ से ही ऐसे करती हूँ। अगर आपको हाथ से नहीं हो पा रहा हो तो आप बेलन से कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करने से ये होता है कि दाल उसके अंदर सेट हो जाता है। हल्का सा यदि मोटा है तो बेलन से आप पतला कर सकते हैं। वैसे मैं ये दिखाने के लिए थोड़ा पतला कर रही हूँ, लेकिन ये मोटा ही बनता है, थोड़ा मोटा मोटा रहता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो चलिए एक बन गई है, और यहाँ पर मैंने 3 पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं तलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल नहीं है ये, और एकदम गर्म हो जाए उसके बाद ही डालें इसके अंदर, क्योंकि अगर ठंडे तेल में डालेंगे तो आपकी पूड़ियाँ कच्ची हो जाएंगी। तो एकदम खौलता हुआ तेल हो और उसको कम करके फिर पूड़ी को डाल दें, और उसके बाद जो आपकी पूड़ी बनेगी ना, आप यकीन मानिए आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतनी फुली फुली पूड़ियाँ आप बना सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपने बनाई कि नहीं। बहुत इंतज़ार रहता है कि आप लोग कमेंट करेंगे, और ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस थाली की, क्योंकि ये एक स्पेशल थाली है। ये थाली बहुत कम लोग बनाते हैं। तो ये हमारी पहली पूड़ी निकल चुकी है। अब फटाफट हम सारी पूड़ियों को तल लेंगे। फिर अब हमने दूसरी पूड़ी डाल दी है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब लोगों से आग्रह है कि कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारी तीनों पूड़ियाँ तल चुकी है। अब हम चलते हैं कोई और चीज़ बनाने के लिए। तो हमने जो परवल निकाला था ना पहले, तो उसी परवल को अब हम फ्राई करेंगे। इसका मतलब पकौड़ा बनाएंगे। आपने कभी देखा था परवल का पकौड़ा? आज मैं बना रही हूँ। इसमें डाला मैंने मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला और बेसन। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो ये हो जाएगा पतला, और फिर पतले बेसन का घोल का नहीं बन पाएगा पकौड़ा। तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा बेसन आपको बनाना है, बेसन का घोल। इसके अंदर आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और अगर करारा खाना है तो थोड़ा सा चावल का आटा, उससे बहुत करारी बनती है कोई भी पकौड़ा। तो मैंने नहीं डाला है, कुछ इस तरीके से ही बनाने हैं। तो चलिए इस पकौड़े को अब हमने बनाना शुरू करते हैं। तेल गरम हो चुका है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डाला, क्योंकि बेसन में आपने देखा मैंने नमक नहीं डाला है। तो बस हल्का सा नमक डाला था मैंने, और अब तेल में हमने परवल को डाल दिया। ये पकौड़ा जब आप खाएंगे ना तो आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये पकौड़ा
लेकिन अभी हम थाली बना रहे हैं तो थाली के लिए बना रहे हैं। तो चलिए अब ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका पकौड़ा बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो सोडा भी डाल सकते हैं, पर बिना सोडे के भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी बनता है, इसलिए सोडा ना भी डालेंगे तो भी चलेगा। और कुछ इस तरीके से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बस आपके पकोड़े तैयार हैं और इसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन सारे पकोड़े अभी नहीं तैयार हैं, जैसे कुछ इस तरह का आएगा ना तो समझ लीजिए कि आपके पकोड़े तैयार हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का। उसके बाद धीरे धीरे करके आप निकाल लें, क्योंकि इसी रंग का हमें निकालना है। अब लगाते हैं हम थाली, और थाली में देखिए सबसे पहले आलू परवल की सब्ज़ी, साग, ओल का चोखा, परवल का पकौड़ा या तरुआ समझ लीजिए, और साथ में दाल की पूरी, खीर और थोड़ी सी अचार, क्योंकि बिना अचार के कोई भी थाली पूरी नहीं होती। और साथ में हम डालेंगे दही, पर दही हम बाद में डालेंगे, और क्योंकि दही जो है ना वो थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो देखिए मैं काट के आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी दही जमी है हमारी। ये मैंने रात को ही जमाई थी ना, और सुबह तक देखिए ये कितनी अच्छी मलाईदार दही तैयार हुई है। मैंने दही की भी रेसिपी डाली हुई है, आप लोग प्लीज़ जाके देखिएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, और साथ में एक टुकड़ा आम का, क्योंकि थोड़ा सा फल का मौसम है तो वो भी। तो ये सारी चीज़ें मेहमानों के लिए तैयार हो गई आसानी से। फिर मिलते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत